आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के बारे में, जिन्होंने हमारे लिए डीटीएच और केबल टीवी एक्ट को लॉन्च किया था। हम तो ये भूल ही नहीं सकते कि हमारे बीच जब से ट्राई का टैरिफ ऑर्डर लॉन्च हुआ है उसी के बाद से हमारे बीच टीवी के जो ग्राहक है वो पहले के मुकाबले कम हुए हैं। हमारा जो रिचार्ज है वो मंथली बिल्स है वो भी कुछ ना कुछ बड़ा है, क्योंकि पहले जो था हमें काफी ज्यादा चैनल्स जो थे वो हमारे बेसिक पैकेज में ही देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन वो वक्त अब नहीं रहा। हाँ, बेशक ये हमारे बीच फायदा जरूर हुआ है कि अब जो है हम अपने हिसाब से कोई भी चैनल को ले सकते हैं, कोई भी चैनल को बंद कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आपके वो बेसिक पैकेज का हिस्सा है तो उस चैनल को भी आपको देखना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए तो सिस्टम अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बुरा भी है। लेकिन अब ट्राई की ओर से जो है हुआ क्या है, एक बार फिर से नया इंप्लीमेंटेशन लागू होने वाला है। ये जो नया इंप्लीमेंटेशन है वो आपके लिए फरवरी 2023 से लागू होगा और इस दौरान ट्राई ने साफ कह दिया है कि अब जो है डीटीएच के ग्राहकों को, केबल टीवी के ग्राहकों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब जो है उनके जो मंथली बिल है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि ट्राई ने जो पहले नियम बनाया हुआ था कि जिस चैनल की कीमत 12 रुपए से ज्यादा होगी वो ब्रॉडकास्टर के बुके का हिस्सा नहीं रहेगा, तो वो फैसला ट्राई ने वापस ले लिया है और कह दिया है कि अब जिस चैनल की कीमत 19 रुपए या फिर उससे कम है तो वो चैनल भी अब बुके का हिस्सा रह सकता है। यानी कि 19 रुपए से ज्यादा की कीमत वाला चैनल जो है वो बुके का हिस्सा नहीं होगा। अगर किसी चैनल की कीमत 19 रुपए है तो वो भी अब ब्रॉडकास्टर के बुके में आपको इजीली देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में आपको मैं और भी डिटेल में बताने वाला हूं। चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले मिलते रहे। तो यहां पर ये जो प्रावधान लागू हुआ है वो काफी मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। और इसके अलावा जो आपके ब्रॉडकास्टर के बुके हैं उसके भी दामों में कुछ ना कुछ कटौती महसूस आपको हो सकती है। और यहाँ पे जो एलाकाट बेसिस में जो है चैनल्स हैं उनके जो प्राइस है वो भी ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का यहाँ पर ये मानना था कि अगर ट्राई का टैरिफ ऑर्डर नया एक बार फिर से इंप्लीमेंट होता है, जिसको हम NTO 2.0 का नाम दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या, ब्रॉडकास्टर्स ने ये फैसला लिया था कि हम अपने चैनल्स के एलाकाट प्राइस को ही बढ़ा देंगे। तो ऐसे में कस्टमर के जेब में और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद हो सकता है कि वो भी अपने चैनलों की कीमतों में इजाफा ना करें और अपने चैनलों की जो कीमतें हैं वो उसको या तो सेम रखेंगे या फिर हो सकता है कि घटाने की कोशिश करें। बाकी और जो आप पे हमारी भी जानकारी आई है वो यही है कि अब ये फरवरी के आसपास जो है लागू होने की बात की जा रही है। अगर ये लागू हो जाता है तो आपके डीटीएच और केबल टीवी में चैनल्स की जो कीमतें हैं उसमें कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी। आपको जो मंथली बिल है वो थोड़ा सा हो सकता है कि अब कम हो जाए। और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी जो कमी मुझे महसूस हुई है वो यही है कि इन्होंने जो है नेटवर्क कैपेसिटी फीस के बारे में कोई भी बात नहीं की है। यानी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि यार शुरू के जो चैनल्स को देखने के लिए NCF यानी कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस को जो इन्होंने 153 रुपए GST के साथ इंक्लूड करके प्राइस रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें महंगा साबित हो रहा है। अगर हम सन डायरेक्ट डीटीएच की बात करते हैं तो वही मात्र एक ऐसा डीटीएच है जो कि सबसे सस्ते दामों पर NCF हमें प्रोवाइड कर रहा है। वो भी न जाने कैसे कर रहा है, वो तो कंपनी जानती है। लेकिन यहां पर बाकी डीटीएच कंपनीज कोई भी एफर्ट नहीं ले रही है अपने ग्राहकों के लिए, ताकि वो भी स्टैंडर्ड को देखकर अगर NCF को कम करते हैं तो ग्राहकों को ऑटोमेटिकली बिल काफी कम हो सकता है। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी कंपनी जहमत नहीं ले रही और यही कारण है कि हमें कम से कम 153 रुपीज जो है वो पे करने ही पड़ रहे हैं। और उसके ऊपर अगर कोई चैनल हमें लेना होता है तो उसके चार्ज भी हमें पे करने पड़ते हैं, तो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा हाई हो जाता है। तो ट्राई को करना क्या चाहिए था, यहाँ पर NCF के प्राइस को काफी कम करना चाहिए था। जैसे कि सनटेट जो है वो 50 रुपए में हमें NCF दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बाकी डीटीएच के लिए भी 70 रुपए या 80 रुपए या 60 रुपए इतने आसपास, यार मैक्सिमम कह लीजिए 100 रुपए, अगर हमें 100 रुपए भी NCF देना पड़ता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 150 से अगर हम 100 पे भी आते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा ही है 50 रुपए का। तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए था जिससे हमें और कुछ लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ फायदा हुआ है। बाकी ये फैसला आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, नीचे आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।